ओम शांति। जब भगवान मिल जाते हैं तब कैसा लगता है और क्या होता है? जब भगवान से हम मिल लेते हैं तो उसके बाद कैसा लगता है? एक बहन ने प्रश्न किया है कि जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं, उनसे मिलाप हो जाता है, उसके बाद क्या होता है और कैसा लगता है? तो बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन देखिए जब पेट भर जाता है, आपको बहुत भूख लगी हो, बहुत भूख से तड़प रहे हो और जब आपको वह स्वादिष्ट पकवान मिल जाएँ, अच्छे-अच्छे पकवान से जब आपका पेट भर जाए, उसके बाद फिर क्या होता है? भूख आपकी मिट जाती है ना? फिर आपको कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, कुछ भी चाहे कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन आपके सामने रख दिए जाएँ, कितना भी अच्छा-अच्छा भोजन रख दिया जाए, लेकिन जब आपने अच्छे से भोजन कर लिया है, तो फिर आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि आपका पेट भर चुका है। तो इसी प्रकार से जब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर के मिलन का अनुभव होता है, तो उसके बाद ना कोई सोच रह जाती है और ना कोई चाह रह जाती है। एक अद्भुत आनंद जिसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, अब वो स्थिति प्राप्त होने पर अनुभव होता है। वाणी तो केवल संकेत कर सकती है, लेकिन वो जो अनुभूति है, जो परमात्मा प्यार में जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति से इस वाणी से बयां नहीं किया जा सकता है। वाणी तो सिर्फ ऐसे संकेत करती है, जैसे किसी से कहो चंद्रमा यहाँ से कितनी दूर है, तो बोले कहेगा कि देखो पेड़ की डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो क्या एक हाथ ऊपर है? क्या दिखाई देने लगेगा? तो केवल तुम इतना ही समझ लो कि वो अनिर्वचनीय आनंद है, वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि उस आनंद को वर्णन कर सकें और वो आनंद हमारे अंदर ही प्रकट हो जाएगा। जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, उसका ध्यान करेंगे और उसकी प्राप्ति होगी और हमारे पाप कर्म नष्ट होंगे। जब पाप कर्म नष्ट हो जाएँगे तो आनंद की अनुभूति होती है और वो ऐसे भी नहीं है कि ऐसे बताया जाए शब्दों के द्वारा, किसी को शब्दों के द्वारा बताया जाए कि वो कैसा होता है, कैसा अनुभव होता है। एक साधारण सी भाषा में आप समझिए कि जैसे अगर किसी को गुलाब जामुन खिलाया और फिर आपसे पूछा जाए कि आपको कैसा लगा? तो आप बोलेंगे मीठा। तो बोलेंगे कैसा मीठा? तो कहेंगे बहुत मीठा। तो फिर अब इसके आगे पूछेंगे कैसा लगा? तो फिर उसका उत्तर यही होगा कि आप खुद खा के देख लीजिए कि कैसा लगता है, कहेंगे कि नहीं? माने इसके आगे और बताया नहीं जा सकता है कि कैसा मीठा और कितना होता है। तो ऐसा ही भगवान को मिलने के बाद क्या अनुभूति होती है और कैसा लगता है? तो कहते हैं कि बहुत आनंद। कोई लोग पूछते हैं कि कैसा लगता है जब शिव बाबा से मिलते हैं, उसकी प्राप्ति होती है, उसके मिलन का सुख कैसा होता है? तो कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अनुभूति होती है, बहुत ही आनंद आता है। तो कैसे कैसे आनंद आता है, कैसे बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है? तो फिर यही कहा जाता है कि आप खुद मिल के देख लीजिए, आप खुद मिलके देख लीजिए। वो वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि उसको वर्णन किया जा सके, वाणी के द्वारा उसका वर्णन किया जा सके, उसका अनुभव ही किया जा सकता है। और जिसके आनंद का अनुभव आज लाखों आत्माओं ने किया है, लाखों आत्माएं प्रैक्टिकल में कर रही हैं, वो वाणी के द्वारा कैसे वर्णन कर सकता है? क्योंकि हमारी जो वाणी होती है वो एक सीमित शब्दों को बोल सकती है, जब लौकिक मिठास को नहीं बता सकती है। देखिए एक गुलाब जामुन की लौकिक मिठास को नहीं बता सकती है कि कितना और कैसा मीठा होता है, तो उस परमात्मा की आनंद की मिठास को कैसे बता सकते हैं? जैसे लौकिक मिठास के लिए कहा गया कि मीठा है, बहुत मीठा है, इसके आगे नहीं, उसके आगे ही कहा गया है कि खा करके देखिए तो खुद ही पता चल जाएगा। इसीलिए
कहा जाता अनुभव करके देखिए। जैसे आज किसी गूंगे को अगर आप रसगुल्ला खिलाएंगे, गुलाब जामुन खिलाएंगे, तो बोल तो सकता नहीं है, लेकिन उसके रोम रोम से पता चल जाएगा, उसके रोमांच से, उसके चेहरे से पता लग जाएगा कि इसको कितना आनंद मिल रहा है। बकाया खाने पर ही आप आनंद कर पाओगे, वाणी से, वो वाणी से नहीं बोल पाएगा। ऐसे ही इसलिए इसको अनुभव करना होता है परमात्मा की प्राप्ति का, परमात्मा मिलन का। बाकी जो वाणी का वो सब बाहरी बात है, जो आंतरिक बात है वो वाणी की सामर्थ्य ही नहीं कि वो उसका वर्णन कर सके। परमात्मा के मिलन की सुख और प्राप्ति का अनुभव वाणी से इतना ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। हाँ, बस करते हैं, अनुभव में लाते हैं, और जब खुद प्रैक्टिकल उस चीज़ का अनुभव होता है तो खुद ही पता चल जाता है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति का आप खुद अनुभव कीजिए, आप खुद उस परमात्मा से संबंध जोड़िए, उससे अपना अनुभव खुद कीजिए, तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। और जो भी करना चाहे, हर आत्मा उस परमात्मा मिलन की सुखद अनुभूति का अनुभव कर सकते हैं, और आज लाखों आत्माएं उसका अनुभव कर रही हैं। उसके लिए पहले हमें स्वयं की पहचान होनी चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब स्वयं की पहचान होती है तभी हमें उस परमात्मा की पहचान होती है, और जब दोनों की पहचान मिल जाती है, परमात्मा और आत्मा की, और दोनों का जो सुखद, जो मिलन का जो अनुभव होता है, जो सुख की प्राप्ति होती है, और जो आत्मा उस सुख को प्राप्त कर लेती है, वो इस वाणी से बयां नहीं किया जा सकता है। उसके लिए कहा ही जाता है कि वो बताया जा नहीं सकता है, खुद ही अनुभव करके देख लीजिए। उसका अनुभव हमें स्वयं ही करना होता है, और स्वयं ही आत्माएं करती हैं, और जो आत्माएं उसका अनुभव कर लेती हैं उनका रोम रोम कहते हैं कि पुलकित हो जाता है। उन आत्माओं के जीवन से रोग, दोग, दुख, कष्ट सब कुछ मिट जाते हैं, उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। फिर उसको प्राप्त करने के बाद, उस सुख की अनुभूति के बाद, और आत्माओं को किसी और सुख की या कोई और चाहना नहीं रह जाती है, फिर उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से बताया था कि जब भूखे को भरपेट भोजन मिल जाए तो फिर उसे कुछ और खाने की इच्छा नहीं रहती है। इसी प्रकार से जो आत्माएं परमात्मा सुख की प्राप्ति कर लेती हैं, उसके मिलन का अनुभव कर लेती हैं, फिर संसार की और कोई चाहे, कोई भी इच्छा उन आत्माओं को फिर नहीं रह जाती है, क्योंकि उससे बड़ी और कोई प्राप्ति और कोई सुख और कोई अनुभूति हो ही नहीं सकती है। ओम शांति।